नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। व्रत कथा को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस दिन बृहस्पतिश्वर रूपी भगवान विष्णु जी की पूजा होती है, अर्थात बृहस्पतिवार का जो व्रत करते हैं उस दिन भगवान बृहस्पतिश्वर रूपी भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। यह जो व्रत है यह सुख वैभव के लिए किया जाता है, अर्थात बृहस्पतिवार का जो व्रत है वह सुख वैभव चाहने वाले, सुख वैभव को प्राप्त करने वालों को अवश्य करना चाहिए। यह सुख वैभव के लिए ही किया जाता है। पूजा विधि विधान इसका इस प्रकार है कि दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें, भोजन चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। इस दिन पुरुषों को वाल या दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी व सुनानी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन, अन्न और विद्या व रूपवान पत्नी का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है, यही इसका पूजा विधि विधान है। इसकी कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके अन्न, धन और वस्त्र किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपण यानी कंजूस प्रवृत्ति की थी। किसी विद्यार्थी को कुछ भी नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके घर यानी द्वारे पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी, इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए और कुछ ना कहा। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज फिर आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय लड़के को खिला रही थी, कहने लगी महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी प्रकार टालना चाहा, परंतु महात्मा जी भी बड़े चालाक थे। वो कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझको भिक्षा दोगी। साहूकार ने कहने लगी कि महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवावे। कोई भी रसोई तुम बनाओ उसे चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद ही दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करना, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर में कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा करके रख दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई और भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही और कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना तक ना रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में तो खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, और अब पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह मुझसे आज कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि पहले जैसा धन धान्य मेरे हो जाए, और अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवावे। भूखों को जल और अन्न देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाया करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अवश्य पूर्ण होंगी।
सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से वह अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। यहीं पर हमारी बृहस्पतिवार की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, जो भी बृहस्पतिवार की कथा कहता है, सुनता है या फिर बृहस्पतिवार का व्रत करता है, अवश्य में उसको फल अवश्य मिलता है। वह उसके घर में धन धान्य इस प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है। यहीं पर ये बताया जाता है बृहस्पतिवार को क्या क्या बातें करना, क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें करना चाहिए, जिन्हें करना नहीं चाहिए, वो भी इस कथा में विस्तार से बतलाया गया है। तो हमें उन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।